नमस्कार। सावन का महीना आते ही सड़कों पर एक नजारा बहुत आम हो जाता है ना जी, बिल्कुल। वो भगवा पहने भक्त कंधे पर कांवड़ लिए, हाँ, और नंगे पांव चलते हैं। और उनके मुंह पर बस एक ही जयकारा गूंजता है, बोल बम। बिल्कुल। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर भगवान शिव पर ये कांवड़ चढ़ाने की परंपरा क्यों है, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है। आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। और ये सिर्फ जैसे आपने कहा एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, इसके पीछे आस्था है, तपस्या है और एक गहरा समर्पण भाव है। और इसकी जड़ें वो पौराणिक कथाओं में, ऐतिहासिक मान्यताओं में काफी गहरी हैं। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? सबसे पुरानी कड़ी कहाँ जुड़ती है? देखिए, जो सबसे प्रसिद्ध मान्यता है वो तो जुड़ती है समुद्र मंथन की कथा से। अच्छा, समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों वाला? हाँ, वही। जब अमृत निकालने के लिए मंथन हुआ तो अमृत से पहले वो हलाहल विष निकल आया। हाँ। और वो इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। बिल्कुल। और तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए वो विष पी लिया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाया। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। लेकिन उस विष की जो प्रचंड गर्मी थी, जिसे उष्णता कहते हैं, उससे शिवजी का कंठ मतलब जलने लगा। उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अच्छा। तो कथाओं में आता है कि उस ताप को, उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र गंगा का जल चढ़ाया, ठंडा जल। तो यहाँ से ये जली चढ़ाने की बात शुरू हुई। जी, यहीं से ये मान्यता बन गई कि शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने से उन्हें शीतलता मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं, और भक्तों का मानना है कि इससे उनके अपने कष्ट भी दूर होते हैं, पाप धुलते हैं। समझ गए, ये तो हुआ पौराणिक आधार। लेकिन जैसे किसी एक व्यक्ति ने ये यात्रा शुरू की हो, ऐसा भी कुछ माना जाता है? हाँ, एक मान्यता ये भी है कि भगवान परशुराम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांवड़ में गंगा जल भरा और प्राचीन शिवलिंग पर अभिषेक किया। परशुराम जी में कहाँ से लेकर गए थे वो जल? मान्यताओं के अनुसार वो गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर गए थे, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, और फिर ये परंपरा फैली कैसे? आज तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत में ये कितने बड़े पैमाने पर होती है। हाँ, वो धीरे धीरे हुआ। समय के साथ ये परंपरा पूरे उत्तर भारत में फैल गई, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों पर। और हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, फिर काशी विश्वनाथ, देवघर में वैद्यनाथ धाम, ये सब मतलब कांवड़ यात्रा के मुख्य केंद्र बन गए। भक्त यहाँ से गंगा जल लेते हैं और फिर पैदल अपने स्थानीय शिव मंदिरों तक जाते हैं। इस यात्रा में मैंने सुना है अनुशासन का भी बहुत महत्व है, कुछ खास नियम होते होंगे शायद? निश्चित रूप से। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तपस्या भी है। कांवड़िया आमतौर पर गंगा घाट से जल भरने के बाद पैदल ही चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर। हाँ, वो तो दिखता ही है। और यात्रा के दौरान पूरी तरह सात्विक जीवन, मतलब मांस, मदिरा, कोई भी नशा, इन सब से बिल्कुल दूर रहना होता है। और एक नियम जो बहुत सुनने में आता है कि कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है, इसका क्या कारण है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है और इसका एक गहरा प्रतीकवाद भी है। क्या? कांवड़ को जमीन पर न रखने का मतलब है कि उसमें जो गंगाजल है वो अब साधारण जल नहीं रहा, वो भगवान शिव को चढ़ाने वाला पवित्र प्रसाद है, अमृत जैसा है। अच्छा, मतलब उसकी पवित्रता बनाए रखनी। बिल्कुल, उसे भूमि के स्पर्श से अपवित्र होने से बचाना है। ये नियम यात्रा की गंभीरता और भक्त के समर्पण को दिखाता है। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है, ये मन की शुद्धि और एकाग्रता का भी अभ्यास है। ये बात तो है, आज के जमाने में भी जब जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली हो गई है, तब भी लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, सिर्फ अपनी आस्था के बल पर, भक्ति और समर्पण। ये देखना भी हैरान करता है कभी कभी। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि आस्था की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की साधना नहीं रह जाती फिर। हाँ, ये एक सामूहिक अनुभव बन जाता है। सही कहा। जब कोई एक कांवड़िया पूरी श्रद्धा से सारे कष्ट सहकर हर हर महादेव या बोल बम बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है ना, तो उसमें सिर्फ वो अकेला नहीं होता, उसमें उन लाखों लोगों की आस्था की गूंज होती है जो इसी रास्ते पर हैं, इसी विश्वास से जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि कांवड़ सिर्फ कंधे पर रखा कोई बोझ या ढांचा नहीं है, ये असल में उस श्रद्धा का भार है जो हर कदम पर भक्त को शिवजी से जोड़ता है, उनकी तपस्या का, उनके विष पीने के कष्ट का शायद थोड़ा सा एहसास कराता है। हर हर महादेव, बोल बम।